योगी आदित्यनाथ ने दिया सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। जी हां, हम आपको बता दें, जहां उन्होंने 50 करोड़ से अधिक की लागत से बने राणा बेनी माधव सभागार का उद्घाटन किया। तत्पश्चात फिरोज गांधी कॉलेज के मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। योगी ने मंच से उद्यमियों को अनुदान राशि, आमजन को आयुष्मान तथा सपेरा समुदाय के लोगों को आवास के लिए पट्टे दिए। साथ ही 879 करोड़ की लागत वाले 346 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने सपा व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जहां अखिलेश यादव को बबुआ तो राहुल गांधी को देश विद्रोही बताने से भी योगी आदित्यनाथ नहीं चुके। अपने उद्बोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रायबरेली की धरती पर आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह धरती वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है। आज हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह को श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं। राणा बेनी माधव बख्श सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को संरक्षित करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। आज रायबरेली को 879 करोड़ रुपए से अधिक की 346 विकास परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। यह विकास केवल भवन और सड़क बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रायबरेली को एक नई पहचान देने का भी प्रयास है। आज राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मृति सभागार का लोकार्पण हुआ है। यह सभागार आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास और वीर स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा से जोड़ने का काम करेगा। जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। हमें अपने महापुरुषों, अपने स्वतंत्रता सेनानियों और अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ लोग भारत की परंपरा और विरासत को लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं रायबरेली के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ, आपने संविधान की शपथ ली है। देश आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका की अपेक्षा करता है, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश को बदनाम करते हैं। जब आप भारत के बाहर जाते हैं तो भारत की छवि को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। भारत की सेना जब देश की सीमाओं की रक्षा करती है, तब सेना के जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाना देश की जनता को स्वीकार नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है विकास, सुरक्षा और सुशासन। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है और निवेश का वातावरण बना हुआ है। प्रदेश में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। रायबरेली भी विकास की इस यात्रा से पीछे नहीं रहेगा। यहाँ की जनता ने लंबे समय तक राजनीति देखी है, लेकिन अब रायबरेली को केवल राजनीति पहचान ही नहीं, बल्कि विकास की पहचान चाहिए। हमारा प्रयास है कि रायबरेली के युवाओं को रोजगार मिले, किसान को बेहतर सुविधाएं मिले, गरीबों को योजनाओं का लाभ मिले और हर परिवार के जीवन में खुशहाली आए। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है। काशी विश्वनाथ धाम का विकास हुआ है और प्रयागराज में महाकुंभ के माध्यम से दुनिया ने उत्तर प्रदेश की क्षमता देखी है। हमारी संस्कृति हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत है। हम विकास के साथ अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाएंगे। मैं रायबरेली की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका विकास, सबका सम्मान और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आइए हम सब मिलकर राणा बेनी माधव बख्श सिंह जैसे महान वीरों के सपनों का भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लें। योगी आदित्यनाथ को सुनने हजारों की संख्या में लोग उमड़े थे। इसी बीच जगतपुर की रहने वाली एक महिला अपनी पीड़ा को लेकर योगी आदित्यनाथ के पास जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने समझा बुझाकर उसे बिठा दिया। वह बार बार यही कहना चाहती थी कि हमारी झोपड़ी उजाड़ दी गई है, पुलिस भी घूस खा चुकी है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक युवक भूमाफिया व अपराधी सद्दन घोसी उर्फ बाबा व ज्ञान यादव के खिलाफ प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी जमीन को कूटरचित तरीके से अपने नाम चढ़वाकर दूसरे को बेच दिया गया, जिसका मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ के जाते ही मैदान के बाहर मारपीट भी हुई।
वहीं महिलाओं में आरोप है कि उन्हें भूखा ही रखा गया। पूरे कार्यक्रम में उन्हें बाहर जाने भी नहीं दिया गया। महिला है ना, रायबरेली के माननीय प्रभारी मंत्री श्री राकेश सचान जी से आग्रह करता हूं कि आप लोग क्या नाम है, क्या नाम है? अभी जो समय आ गया है जब रायबरेली की प्रगति का द्वार खुलेगा, मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया क्या नाम क्या है? 879 करोड़ रुपए की लागत वाली 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने की कृपा करें। अरे वो महिला है, लाभार्थी क्यों खींच रहे हैं? उसको बुला रहे हैं। रायबरेली के माननीय प्रभारी दिमाग पीट कर रहे हैं भैया। क्या हुआ था? जबरदस्ती रोक रखे हैं। कैसे हुआ था? जबरदस्ती क्यों रोक रहे हैं आप?